Hello everyone, welcome back to my channel Humanities Blog. Here you will find videos for humanities subjects. So this is the fifth part of this chapter which covers NCERT question answers and map skills of this chapter. Watch all the previous parts from the description box. Now it is the time for the NCERT question answers and map skills of this chapter. So first question is, which one of the following is not a land use category? सो हमने 9 लैंड यूज़ कैटेगरीज चैप्टर में डिस्क्राइब की हैं, डिस्कस की हैं. सो इसमें से जो मार्जिनल लैंड है वो कोई भी कैटेगरी नहीं होती है. सो आंसर इज़ बी. Second is, what one of the following is the main reason due to which share of forest has shown an increase in the last 40 years? तो एरिया अंडर फॉरेस्ट हमारा इंडिया में इंक्रीज हुआ है, इसका रीज़न क्या है? सो आंसर इज सी, दैट इज़ इंक्रीज इन नोटिफाइड एरिया अलॉटेड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ. यानी कि रिपोर्टिंग एरिया जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट इशू करती है वो इंक्रीज़ किया गया है कि एरिया अंडर फॉरेस्ट इंक्रीज़ हो गया है, बट एक्चुअली जोग्राफिकली रियलिटी में वो इंक्रीज़ नहीं हुआ है. थर्ड इज़, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन फॉर्म ऑफ डिग्रेडेशन इन इरीगेटेड एरियाज? सो द आंसर इज सी, दैट इज सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल्स. बिकॉज जब इरिगेशन ज़्यादा होता है तो वाटर ज़्यादा होने की वजह से, वाटर में क्योंकि सॉल्ट होता है तो सॉइल में सॉल्ट के मिक्स होने की वजह से, सैलिनेशन होने की वजह से जो डिग्रेडेशन है लैंड का वो हो जाता है. फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट कल्टिवेटेड अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग? सो दैट मीन्स कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जो ड्राई लैंड फार्मिंग में नहीं की जाती? सो आंसर इज डी, शुगर केन, क्योंकि ये हमारी ज़्यादा पानी जिसको क्रॉप को चाहिए वो वाली क्रॉप है. सो इसलिए ये इसका आंसर होगा. फिफ्थ इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड HYVs ऑफ व्हीट एंड राइस वर डेवलप्ड? तो हमने पढ़ा है स्ट्रेटजी ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया में कि मैक्सिको एंड फिलीपींस से राइस और व्हीट के न्यू सीड्स को मंगाया गया था. सो आंसर इज सी. नाउ द शॉर्ट क्वेश्चंस में फर्स्ट आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बैरन एंड वेस्टलैंड एंड कल्चरलेबल वेस्टलैंड. तो जो हमारे 9 कैटेगरीज हैं उनको अगर हम ढंग से स्टडी करेंगे तो हमें उसी में से डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा. बैरन एंड वेस्टलैंड वो होते हैं जो अंडर कल्टिवेशन यूज़ नहीं किए जा सकते हैं, जबकि कल्चरलेबल वेस्टलैंड्स वो होते हैं जो 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए खाली छोड़ दिए जाते हैं. सो वो होते हैं कल्चरलेबल वेस्टलैंड्स. तो डायरेक्टली हम चैप्टर थ्योरी से इसका आंसर देंगे. ऑलमोस्ट जितने भी NCERT क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो सारे ही नोट्स में से अवेलेबल हैं, सिर्फ आपको एक बार देखने की ज़रूरत है. सेकंड इज, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया? सो बेसिकली नेट सोन एरिया वो हमारा एरिया अंडर कल्टिवेशन होता है जो एक साल में एक बार किया जाता है, लेकिन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जब एक साल में एक से ज़्यादा बार क्रॉप कल्टिवेशन की जाती है तो उसे हम क्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं. थर्ड इज, वाई इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया? तो इंडिया जैसे कंट्री में क्रॉपिंग इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करना क्यों ज़रूरी है? तो ये हमारा नोट्स में अवेलेबल है कि हमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने की नीड क्यों है. पूरा डिस्क्रिप्शन क्रॉपिंग इंटेंसिटी हेडिंग में दिया गया है. फोर्थ इज़, हाउ डू यू मेज़र टोटल कल्टिवेबल लैंड? तो ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा है दैट नेट सोन एरिया ऑल फैलो लैंड्स एंड कल्चरलेबल वेस्ट लैंड्स को इफ हम ऐड कर देंगे सो टोटल कल्टिवेबल एरिया हमें मिल जाएगा. लास्ट इज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्राई लैंड एंड वेटलैंड फार्मिंग? ये भी डायरेक्टली हमारे नोट्स में से है. जो ड्राई लैंड फार्मिंग है ये उन रीजन्स में होती हैं जहाँ रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से कम की होती है और वेटलैंड जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है. 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर में है. फर्स्ट इज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया? यानी कि एग्रीकल्चर के इंडिया में वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं विच इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट? तो हमारे एक तो मानसून से रिलेटेड हो गई, इसके बाद हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन में ग्रो होती है क्रॉप्स, ये हमारा सेकंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो जाती है. सो ये प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर से हम डायरेक्टली दे सकते हैं. जैसे ड्रॉट्स आ गया तो ये भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगी. लास्ट इज, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फॉलोड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया?
पोस्ट इंडिपेंडेंस मींस इंडिपेंडेंस के बाद कौन से स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट किए गए. सो हमारे हेडिंग में पूरा दिया गया एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया में दैट इंडिपेंडेंस के बाद से किस स्ट्रैटेजी को इंडिया ने अडॉप्ट किया है. सो सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमारे डायरेक्टली नोट्स में से अवेलेबल हैं और इनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन चैप्टर के मिड ऑफ में नहीं दिया गया है. जो भी हमसे पूछा जाएगा वो चैप्टर के थ्योरी से ही पूछा जाएगा. सो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं. सो लेट्स सी द मैप स्किल्स ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ना एक ऑप्शन मैप स्किल्स का इस चैप्टर से पेपर में ज़रूर आता है. सो इस चैप्टर की हमारी मैप स्किल्स में जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं, 8 क्रॉप्स की जो हमें क्रॉप के नेम भी दिए गए हैं कि इन क्रॉप्स की जो लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स है आपको सिर्फ उनको मार्क करना है, लोकेट एंड लेबल करना है. तो राइस, वीट, ज्वार, कॉटन, जूट, शुगर केन, टी एंड कॉफ़ी, इन 8 क्रॉप्स की जो लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स है उनको हमें मार्क करना होगा. सो लेट्स हैव अ लुक. सो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है मैप स्किल्स का. हमने चैप्टर थ्योरी में जितने भी क्रॉप्स का डिस्क्रिप्शन पढ़ा है उसमें लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स के नेम्स हम याद करेंगे ही, तो वहीं से हम इस मैप स्किल को भी पूरा कर लेंगे. तो सबसे पहले राइस की लीडिंग प्रोड्यूसर हमें पता है वेस्ट बंगाल, मार्क करेंगे. देन वीट की उत्तर प्रदेश. थर्ड वन इज ज्वार जिसकी है महाराष्ट्र. नेक्स्ट कॉटन की है गुजरात. उसके बाद जूट की है वेस्ट बंगाल. अगेन 2 क्रॉप्स की ये लीडिंग प्रोड्यूसर है. उसके बाद हम बात करते हैं शुगर केन जिसकी उत्तर प्रदेश है. उत्तर प्रदेश भी हमारी 2 क्रॉप्स की लीडिंग प्रोड्यूसर है. देन टी की आसाम और लास्ट कॉफ़ी की कर्नाटका. सो ये 8 क्रॉप्स के लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं जिसमें से 2 स्टेट्स उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल 2 क्रॉप्स की लीडिंग प्रोड्यूसर है. तो सिर्फ हमें 6 स्टेट्स को ही याद करना होगा जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं डिफरेंट क्रॉप्स की. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. So the chapter Land Resources and Agriculture from the unit number 3rd Resources and Development is completed by all means. You can hit the bell icon of my channel for the upcoming videos of next chapters Geography class 12th.